सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। हमने हमारे पार्ट 1 में चैप्टर रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन दिखा था, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन सब के बारे में हमने जाना था, ठीक है। और नंबर्स जो है नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, फिर रेशनल नंबर, उनके बारे में भी जाना था, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड, इसका हमें आंसर फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए आप यहाँ पर नीचे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप देखना, ये जो है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5, ये तो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये वैल्यू जो है -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, इसको हम उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर रखा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि इन दोनों का जो है, इन दोनों में से 3/5 हमारा कॉमन निकले, ठीक है। ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है, इसके लिए ये कॉमन निकले, इसलिए हमने ये दोनों वैल्यू को साथ में देखा, ठीक है। अब ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से किया, ये जो है हमने किया अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने जो है ये वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो आप, ये दोनों वैल्यू है, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 3/5 है, तो वो हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3/5 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, और उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके लिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। अब क्या होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हमने 3/5 तो कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर बचा -2/3 और यहाँ पर बचा -1/6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम लेना है। तो हमें पता है एलसीएम किस तरह से होता है, ये 3 और 6 दोनों का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। दोनों का एलसीएम 6 आएगा। तो यहाँ पर तो 6 है, बट यहाँ पर 6 नहीं है। तो यहाँ पर 6 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -2 × 2 तो -4, और यहाँ पर हमारा आया 3, ओके। ये जो है यहाँ पर -1 आएगा, -4 नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर आप देखो -4 और -1 क्या होता है, -4 -1 होता है हमारा -5। तो यहाँ पर हमने लिखा -5 / 6 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2, ओके। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 5 कट हो जाएगा, ठीक है, और 3 और 6, 3 इससे कट हो गया होगा 2, ठीक है। तो हमारा ये पूरी वैल्यू का हमारा आंसर आएगा -1/2, ठीक है, प्लस 5/2 रहेगा। अब दोनों का बेस जो है, डिनोमिनेटर वो कॉमन है, तो सिंपल हम ऊपर की जो वैल्यू है उसका प्लस माइनस कर देंगे, जो भी आता है वो। तो 5 - 1 किया, क्या आंसर आया, पूरा 4/2 हमें फाइनल आंसर मिल गया 2, ठीक है। अब सेम वे में हम ये क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इन दोनों में से कौन सी दो ऐसी वैल्यू है जिसमें एक वैल्यू हमारी कॉमन आ रही है। तो आप देखो यहाँ पर ये 2/5 कॉमन है और यहाँ पर भी 2/5 कॉमन है, ठीक है। तो हम दोनों वैल्यू को पहले साथ में लिख देंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम ऐसा करेंगे, और आपको साइड में इस तरह लिखना है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी उसको उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, और ये जो वैल्यू थी उसको हमने साइड में रख दिया। फिर क्या होगा, इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, 2/5 कॉमन निकाला, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा -3/7 प्लस 1/14, ओके। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 से ये 6 कट होगा तो नीचे आएगा 2, और 2 × 2 होता है 4, तो -1/4। अब यहाँ पर देखो आप, एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा
14। ओके, तो यहाँ पर तो 7 है, इसको 14 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 2 होता है, क्या होता है 3 × 2 6 डिवाइड बाई 7 × 2 14। ओके, तो हमारा बेस सेम हो गया। तो ऊपर होगा -6 + 1 डिवाइड बाई 14। ओके, तो -6 + 1 क्या होगा, -5 होगा। तो यहाँ पर -5 डिवाइड बाई 14 और 2 × 5 -1/4। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, अब ये 5 तो कट हो गया और ये 2 14 से डिवाइड हुआ तो ये हुआ -1/7। ओके, और यहाँ पर -1/4 तो एज इट इज़ है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे 28 बनाना हो तो क्या करना होगा, ऊपर और नीचे मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और यहाँ पर मुझे नीचे 28 बनाना हो तो क्या करना होगा, ऊपर और नीचे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उस तरह से हमने किया तो हमारा फाइनल आंसर आया -11/28। ओके, नेक्स्ट, अब क्या करना है आपको, एडिटिव इन्वर्स लिखना है। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स हमने देखा था, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, वही हमारा एडिटिव इन्वर्स होता है। तो देखो अब 2/8 का क्या होगा, -2/8, -5/8 का होगा +5/8। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों साइड माइनस माइनस है, तो ऊपर नीचे तो माइनस कट हो जाएगा, मतलब कि ये हमारी वैल्यू प्लस है। ठीक है, तो प्लस का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, माइनस होता है, माइनस आ गया। ये माइनस है, माइनस का प्लस, ये माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, -(-x = x)। ठीक है, ये वैल्यू आपको वेरीफाई करनी है। अब यहाँ पर देखो, हम ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसके अंदर ही हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या है, -(-x = x)। ठीक है, इसके अंदर हमने पुट किया। तो यहाँ पर देखो, सिंपली अब कुछ करना नहीं है आपको, x की जगह पर जो वैल्यू दी हुई है उसको ही आपको पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर क्या दिया हुआ है, 11/15, तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। ठीक है, तो हमने पुट किया तो क्या हुआ, हमने पुट किया तो देखो, सिंपली ये स्टेप, इतना ही एक स्टेप आएगा जो आपको लिखना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो LHS = RHS हो गया, हेंस वेरीफाई, बस क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो -13/7 = -13/7। ओके, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या होता है, कोई भी वैल्यू को उल्टा आप करो तो हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू का उल्टा अगर आप करो तो हमें वो वैल्यू का क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना आप कि यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ वो वैल्यू का हमें रिवर्स करके ही लिखना है। तो यहाँ पर आप बताओ, -13 का क्या होगा, 1/-13। ठीक है, 1/-13। उस तरह -13/19 का क्या होगा, -19/13। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो जो साइन यहाँ पर होगी वही की वही साइन वापिस आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/5 का होगा 5। और यहाँ पर आप देखो इसका उल्टा क्या होगा, तो पहले हम इन सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 5 3 होता है 15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 8 7 हो जाता है 56। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 56/15, राइट। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 × -2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो पहले आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5। 2/5 का उल्टा होता है 5/2। ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 का क्या होगा, 1/-1। ओके, 1/-1 मतलब कि माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1 ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको हमें प्रॉपर्टीज के रूप में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 1 जो है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम उसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो जो वैल्यू में हमने ऐड किया वो वैल्यू वो नंबर होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने -4/5 में 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या मिल रहा है, वही आंसर मिल रहा है।
ठीक है, मतलब कि आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, हम उसमें वो वैल्यू को ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकंड में देखो, सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि ये -13/7 आगे पीछे 2/7, तो हमने इसका उल्टा करके लिख दिया, -2/7 मल्टीप्लाई था -13/7। ठीक है, उस तरह से थर्ड प्रॉपर्टी देखो आप। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि कोई भी वैल्यू होती है उसका हम इन्वर्स करके लिखते हैं, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलता है वो मिलता है 1। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब कि इसका उल्टा, इसका रिवर्स करके हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। ठीक है, तो -7/16 का उल्टा क्या होगा, -7/16 का उल्टा होगा हमारा -16/7। ओके, अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं, देखो 6/13 मल्टीप्लाई -16/7। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर होगा 16 6 -96 और नीचे 13 7 91। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें हम a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, मतलब कि पहले b मल्टीप्लाई c का मल्टीप्लाई करें और उसके बाद a का करें, या तो पहले a और b का करें और उसके बाद c का करें। ठीक है, ये दोनों जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा हमें करने को कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इफ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8 वाई और वाई नॉट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, अगर है तो अब आप बताओ वाई। ठीक है, क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, अब देखो, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर ए इज 1/a, हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर ए होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका उल्टा होगा। ठीक है, फिर वो वैल्यू और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आना चाहिए 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो, ये जो है वैल्यू 8/9 और ये दूसरी वैल्यू है -1 इंटू 1/8। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा -8 प्लस -8 -1। ठीक है, तो ये होगा -9/8। अब आप यहाँ पर देखो, -9/8 आ रहा है। ठीक है, -9/8 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर 8/9 है, तो ये 9 तो कट होगा और 8 भी कट होगा। बट एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है -1। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1, जबकि हमें क्या लाना चाहिए, अगर +1 आवे तभी वो जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। ठीक है, +1 नहीं आता है तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर है। यहाँ पर देखो आप, जो फाइनल आंसर आता है वैल्यू और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का दोनों का मल्टीप्लाई हम करें तो आंसर 1 आना चाहिए, बट यहाँ पर तो -1 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 8/9 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, और अगर इन्वर्स होता तो आंसर क्या आना चाहिए था, आंसर जो है वो +1 आना चाहिए था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटू 3 फैक्टर 1/3, ऐसा है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब देखो, सिंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रेशनल नंबर, ये तो वेल जो है लाइन आपको सब जगह पर लिखनी ही है। ठीक है, अब देखो 3 मल्टीप्लाई 3 फैक्टर 1/3, अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, 3 3 9 + 1 मतलब 10/3 होगा। और 0.3 ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है,
अगर हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 0.3 हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10 कट हो रहा है और ये 3 भी कट हो रहा है और आंसर हमारा +1 आ रहा है। तो यस, ये जो है हमारे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, देयरफॉर यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 फैक्टर 1/3, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ठीक है, ऐसा कोई रेशनल नंबर लिखो जो खुद का रेसिप्रोकल नहीं है, उसका रेसिप्रोकल ही नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है एक ही ऐसा रेशनल नंबर है 0, ठीक है, जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों? अगर 0 का उल्टा करने चाहें तो 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0 होगा, और 1/0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, 1/0 हमारा हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, उसको मैथ्स की लैंग्वेज में डिफाइन ही नहीं किया गया है। ठीक है, तो 0 ही ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, बाकी सारे नंबर का रेसिप्रोकल है। ठीक है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, ऐसा कोई रेशनल नंबर जो उसकी रेसिप्रोकल को इक्वल हो। ठीक है, तो हमें पता है 1 और -1, हमने -1 के केस में तो हमने आगे भी देखा था। ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। ठीक है, सेकंड, द रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ठीक है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। अब ऐसा एक ही नंबर है 0 जो है वो उसके नेगेटिव के भी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 0 जो है वो 0 ही होता है, वो +0 भी नहीं होता है और -0 भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम 0 = 0 ही लिखते हैं, -0 या +0 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो वो उसके नेगेटिव के भी इक्वल है और उसके पॉजिटिव को भी इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल, हमने आगे देखा 0 में 0 का एक भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, आगे द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है? अभी हमने देखे 1 और -1। ठीक है, 2 ही ऐसे नंबर है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? -5 का रेसिप्रोकल 1/-5 होगा। ठीक है, सिंपल। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का क्या होगा? 1/x को आप उल्टा कर दो तो x, सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, मतलब कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल 1/5 ही होगा ना, तो वो वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही आएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि +5 है, उसका रेसिप्रोकल हमने किया मतलब 1/5 किया तो वो माइनस आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीटली कवर कर दी। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ये पूरी एक्सरसाइज जो है आपको कॉपी में लिखनी है और उसके फ़ोटो क्लिक करके हमारा जो ग्रुप है तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल, उसके अंदर आपको सेंड करना है। ठीक है, चलिए तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट 3 में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। ओके, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अ ग्रेट डे।